कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 जो कि है सोशल स्टडीज़ की और क्लास 8 की 16 जुलाई की। तो इसमें हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है। एज यू रीड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया देयर इज लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, पिछली 8th में या फिर हमारी 7th क्लास में, कि जो जितनी भी स्टेट है इंडिया की उन सब में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो एक स्टेट होती है उसे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बांट दिया जाता है और फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड। और फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है जो कि जो वो होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसका वो होता है हेड, और उसको क्या कहते हैं, एमएलए या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन एन इलेक्शन people contest on behalf of various political party and hence MLA of different political parties. The party whose MLA get elected is more than half of the constituency is considered as the party with majority in that state. The party getting the majority is called ruling party while all other parties are called opposition. The result of 68 constituencies of the elections held in 2017 in हिमाचल प्रदेश इज गिवन बिलो। हमें अब नीचे ये रिजल्ट्स थे जो कि हिमाचल प्रदेश में आए थे वोटिंग के बाद, वो देखते हैं। पहली पार्टी बीजेपी को 44 वोट मिले थे। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21 मिले थे। मार्क्सिस्ट यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 एंड इंडिपेंडेंस को मिले थे 2। तो 68 वोट तो मोर देन हाफ किसको मिले, बीजेपी को। तो बीजेपी जो थी वो लीडर पार्टी बन गई। अब द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर ओनली दोज वर्क्स विच फॉल अंडर इट्स जुरिडिक्शन। सो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ वही चीज़ें देखती है जो उसके अंडर में आती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, रोड, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। इन India there are 28 states and 3 union territories which have their own legislative assembly. There are some works whose influence is felt all over the country like security of boundaries of the nation, train services, telecommunications, banking etc. These works are done by central government. तो अब कुछ questions देखते हैं। What will be the minimum number of elected members required by a political party to get majority in the state? तो हमने देखा था whose MLA get elected in more than half of the constituency is considered as the party with majority in that state. Which of the party mentioned above will form the government in the state? हिमाचल प्रदेश में हमने पढ़ा था कि कौन सी जो पार्टी है वो अपनी फॉर्म करेगी गवर्नमेंट। सो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। थर्ड है which parties mentioned above will be called opposition। और उसमें कौन कौन सी पार्टी ओपोजिशन हो सकती है, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, मार्क्सिस्ट भी हो सकती है। हमें 1-2 पार्टीज के नाम लिखने हैं। हाउ मैनी सीट्स ऑफ एमएलए आर देयर इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। हमें बताना है 70 मेंबर्स हैं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये थी हमारी वर्कशीट जो कि थी सोशल स्टडीज़ की। कैसी लगी ज़रूर बताएं। बाय, वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट वर्कशीट।